अंबर से मिलना था। एक्चुअली उसका फोन बंद जा रहा है। नहीं है, वो जा चुकी है। कहाँ गई? आई डोंट नो। चलो प्लीज, मुझे पता है वो तुम्हें सब कुछ बताती है। मुमकिन नहीं है तुम्हें ना पता वो कहाँ गई है। नाइस। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, तो फिर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो सारा फोकस है ना वो ब्यूटी एनहांसमेंट प्रोसीजर्स पर हो। फोकस करेंगे हम स्किन को। हाँ ठीक है। तो हमारे लॉयर डील तो कर रहे हैं ना? जी डीएसपी साहब, मुझे आपकी बातों से ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आप वकास के खानदान की वकालत कर रहे हैं? नहीं, हम उनसे मीटिंग नहीं करेंगे। एंड आई डोंट वांट टू हियर देयर सैड टेल्स। ही इज अ थीफ एंड अ थग। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सलमान का कितना पुराना दोस्त है। यस, ओके ओके, यू डू दैट। खुदा हाफिज। Also, Mama, I was thinking कुछ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को बुला लो, माइलेज बढ़ जाएगी। नॉट अ बैड आइडिया। ज्यादा नहीं, just a few. तुमने फिर इसे अपने कामों में एंगेज कर लिया? डैडी, हॉस्पिटल का इतना लोड नहीं है, I can manage. ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना। यूएन का काम अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। वो लोग आने वाले हैं। यू बेटर लुक इनटू इट। मैं नहीं चाहता कि अस्पताल में मेरे लोग ये बात करें कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पे मैंने अपनी बहू को बिलावजह हेड बना दिया। एंड दैट मे बी शी डिडंट डिजर्व इट। Okay. फैजान का सुबह से नजर नहीं आया। हॉस्पिटल गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। अपनी रिलेशनशिप के इतने क्रिटिकल स्टेज पे तुम्हें यह भी नहीं पता तुम्हारा हस्बैंड का। You should be planning a baby, not a conference. जाओ, उसे फोन करो और कहो कि रात डिनर से पहले घर आ जाए। अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस कॉन्फ्रेंस को हेड करूं तो मुझसे बात करें ना। मीना पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? तुम्हें पता था तुम्हारा रेडिएशन सेशन होना है, तो फिर उसी दिन ये खेल तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है कि खाली स्पेस कितनी मुश्किल से मिलती है, और डॉक्टर साद, यू नो वेरी वेल कि उसकी अवेलेबिलिटी का कितना बड़ा इशू है। लोग बहरीन से और कतर से आ रहे हैं, फॉरेन गेस्ट है मेरे। मैं उनके टाइम को तो नहीं हिला सकती ना। पहले ही सलमान पर अटैक की वजह से डिले हो चुका है, और ये आपका डिसीजन है, ये छुप छुपा कर मेरी ट्रीटमेंट करना। अगर ऐसा था तो सारे सेशंस मेरे स्केड्यूल के अराउंड होने चाहिए थे ना। मैं कैसे सबको साथ लेकर चलूं? प्लीज, मुझे इन लाउजी आर्गुमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। डू यू इवन रियलाइज कि मुझे रेजिडेंट्स के पैनल का इंडक्शन बनाना है? आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट। पैनल पे कौन कौन है अंकल? तुम्हें इससे क्या गर्ज के पैनल में कौन है? प्रेपरेशन तो करनी होगी ना। क्या मतलब? आंटी, एक्चुअली आपके समझाने पे मैंने फैसला किया है कि अपनी रेजिडेंसी मैं हमारे हॉस्पिटल में ही करूँगी। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई है कि तुम्हें मेरी बात समझ आई है। आई विल मेक श्योर कि तुम मेरे हॉस्पिटल में बेस्ट ट्रेनिंग ले सको। गुड लक। थैंक यू अंकल।
हाय। जी। वो अंबर से मिलना था। एक्चुअली उसका फोन बंद जा रहा है। नहीं है, वो जा चुकी है। कहाँ गई? आई डोंट नो। चलो प्लीज, मुझे पता है वो तुम्हें सब कुछ बताती है। मुमकिन नहीं है तुम्हें ना पता वो कहाँ गई है। अगर आपको पता है कि वो मुझे सब कुछ बताती है तो आपको पता होगा कि मेरी नज़रों में आपका इमेज क्या है। आई एम वरीड अबाउट हर। उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। जितना आपने उसे हर्ट किया है ना, रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट शी विल बी फाइन सून। देखो, मैं उसे जानता हूँ। अगर मैंने उससे बात नहीं की ना तो वो इन सब से नहीं निकलेगी। अंकल ले गए हैं उसे, और जितना अंकल गुस्से में थे ना, अगर अंबर उन्हें ना रोकती तो वो आपके घर आ जाते आपके फादर से बात करना है। समझे आप? हाँ, उनका गुस्सा होना बनता है। अच्छा, अगर आपको इतना पता है तो आप कोई फैसला क्यों नहीं करते? आप दो औरतों की जिंदगी को इस तरह मैनिपुलेट क्यों कर रहे हैं? देखो, आप अगर तुम मुझे उसका नंबर नहीं देना चाहती ना तो तुम मुझे अपने फोन से फोन कर लो, मैं उससे बात कर लूंगा। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, वेट करें। बाय। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है ना, अभी कुछ अर्सा रेस्ट देना है शाम को। लेनी थी। तुमसे अच्छी तो सानिया है जो मेरी बात तो मान गई। क्या बात है, जब से आप दोनों इस्लामाबाद से वापस आए बड़ी बनने लगी एक दूसरे से। ऐसा कौन सा उसने कहना मान लिया आपका कि मुझे अब ताने पड़ने लगे? उसने शाहनवाज के हॉस्पिटल को एज रेजिडेंट ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया। व्हाट? क्या इसमें ऐसी क्या अनोखी बात होगी? कांट बी सीरियस। सलमान, तुम्हें क्या जरूरत थी डैड के आगे अपना सर इस तरह से झुकाने की? क्यों किया ये? इट्स माय डिसीजन। मुझे कुछ ना कुछ तो करना था ना, ऐसे बैठ तो नहीं सकती थी। आई एम सॉरी, लेकिन हर चीज़ अपनी डैडी इशू की नज़र से ना देखा करो। तो डैडी इश्यूज? सीरियसली? सो सॉरी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आई डिडंट मीन इट लाइक दैट। सॉरी। लेकिन जो मैं करना चाहती हूँ वो किसी की जिद की वजह से ज़ाया नहीं होने दे सकती, चाहे वो मेरी अपनी जिद क्यों ना हो। तुम तो जानते हो कि मैंने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं ऐसे कैसे तो बात करती ना मुझसे, हम लोग बात करके कोई ना कोई हल निकालते। कितनी बार बताऊं मैं कि तुम्हारी हर डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हर हाल में मेरे साथ हो फिर इस फैसले में क्यों अकेले खड़ी हूँ मैं? साथ दो मेरा। फिलहाल तो मुझे ये डर लग रहा है कि तुम क्या बनती जा रही हो।